हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपसे स्वागत करता हूं। दोस्तों, सेट नंबर 5 तक बीपीएससी के लिए 66 बीपीएससी के लिए ईडूटीरिया का सेट नंबर 5 तक प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है। आज आपके सामने हम उपस्थित हैं सेट नंबर 6 लेकर, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 ईडूटीरिया का। आज कोशिश हमारी होगी कि आज शाम तक आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी हम प्रोवाइड करवा दें। तो बिना देरी के चलिए आज का हम सेट स्टार्ट करते हैं। बाकी के जो प्रीवियस हमने सेट नंबर 1 to 5 तक जो ईडूटीरिया करवाया है, अगर वो नहीं देखा आपने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट में हमारे जाके 66 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया गया है जिसको आप देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज हम अपना उठाते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का था? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश। तो उदयन का जो है ना, उदयन, ये हर्यक वंश का था। और हर्यक वंश की स्थापना कब हुई थी, ये बात है जानने वाली 544 बीसी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 2, उदंतपुरी विद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल ने। तो उदंतपुरी महावीर विश्वविद्यालय, ये जानने वाली बात है, उदंतपुरी महावीर विश्वविद्यालय जो है, जो बिहार शरीफ के नालंदा जिले में स्थित है, उसकी स्थापना पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाई थी। और जिसने शासन कब से कब तक किया था इसने? 750 से लेके 770 ईस्वी तक। ठीक है, गोपाल, पाल वंश का जो है स्थापना जो है गोपाल। ठीक है, संस्थापक गोपाल। नेक्स्ट, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बख्तियार खिलजी को माना जाता है। और इसने ही पाल वंश एवं सेन वंश दोनों पर आक्रमण करके बिहार एवं बंगाल को जीत लिया था। ये याद रखें आप लोग, पाल वंश एवं सेन वंश पे, दोनों पे इसने आक्रमण करके बिहार और बंगाल पे इसने विजय हासिल की थी। नेक्स्ट 4 हम देख लेते हैं। 1857 क्रांति में वीर कुंवर सिंह ने आरा में किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन डनबर। नेक्स्ट 5 देख लेते हैं हम। निम्न में से किनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से नहीं रहा? करेक्ट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है जितने भी नेता हैं सारे के सारे जो है किसान आंदोलन से जुड़े थे। कार्यानंद शर्मा, ठीक है, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े थे, ये मुंगेर के भड़िया टाल में थे। यदुनंद शर्मा जो है ये भी जो है जुड़े हुए थे, ये रेवड़ा में थे। यमुना कार्य के सारणी में एवं राहुल कृत्यानंद के ने अनवारी में किसानों को नेतृत्व प्रदान किया। तो ये सारे के सारे जो हैं इससे जुड़े हुए लोग हैं। नेक्स्ट 6 देख लेते हैं हम। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.जी. आर्चर। ठीक है, नेक्स्ट, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 सितंबर 1928 को। ठीक है, तो 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय, सॉरी, यहाँ 12 सितंबर 1928 को जो है साइमन कमीशन ये आई थी, कहाँ? पटना आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 8, बिहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है, कहाँ मिलता है ये बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तबकाते नासिरी में। तो ठीक है, तो बिहार शब्द सबसे पहले मिन्हाज उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित उनका जो एक किताब है तबकाते नासिरी, उसमें यूज़ किया गया है। नेक्स्ट 9 देख लेते हैं हम। बिहार राज्य का उच्च विधि अधिकारी होता है कौन, ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाधिवक्ता। ठीक है, तो महाधिवक्ता बिहार राज्य का उत्तम विधि अधिकारी होता है। और अनुच्छेद 165 में जो है, अनुच्छेद 165 में राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये कहा गया है। ठीक है, महाधिवक्ता जो है राज्यपाल से प्रसाद पर्याप्त पद पर रहता है, मतलब जब तक राज्यपाल चाहे वो रह सकता है, जब चाहे उनको हटा सकता है। जैसे कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से प्रसाद पर्याप्त ये पद पे आसीन होते हैं, बिल्कुल उसी तरह डिट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। 11 देख लेते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के धर्मानुसार जनसंख्या को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी है बिहार में हिंदू की 82.7%, उसके बाद है मुस्लिम की 16.9%। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आबादी आ जाती है ईसाई की। ईसाई का यहाँ आबादी होता है 0.12%, और उसके बाद आबादी आ जाती है बौद्ध की 0.02%। ये सही है क्रम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 12, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 71.2%। ठीक है, बिहार में कुल साक्षरता दर देखिए, पहले यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर बोला जा रहा है। ठीक है, कुल नहीं बोला जा रहा है। अगर कुल की बात आएगी, फिर कुल अगर पूछा जाएगा तो 61.8% हो जाएगा। यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जा रही है, तो ओवरऑल जब निकलेगा तो 61.8 आएगा अगर बिहार की साक्षरता दर सीधे पूछी जाए तो, लेकिन पुरुषों की पूछी जाए तो 71.2%। और यहीं पर अगर महिलाओं की पूछ ली जाए तो महिलाओं की हो जाएगी 51.5%। ये याद रखने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के भरपूर चांसेस हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13। उत्तर बिहार के मैदान को हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल क्यों कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिक बाढ़ के वजह से। ठीक है, तो उत्तरी बिहार में हिमालय नदियां जो अधिक बाढ़ के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए इसे हिमालय नदियों का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है। मतलब नदियां यहाँ के खेल करती हैं, अपना तांडव करती हैं, दैट व्हाट मीन्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 14 की ओर। बिहार में पितृ पक्ष मेले का आयोजन किस नदी के तट पर किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी। 15 देख लेते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जो है किसके प्रजनन के लिए एशिया में फर्स्ट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैंडा के लिए। ठीक है, तो संजय गांधी जैविक जो उद्यान है वो गैंडा प्रजनन के लिए एशिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया में सबसे बड़ा एवं विश्व का सेकंड लार्जेस्ट सेंटर है। ठीक है, चलिए 16 हम देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है? करेक्ट जो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये सारे के सारे यहाँ पे हमारा मिल जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, नेक्स्ट 17 हम बढ़ेंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद इन्होंने ही कहा है। 18 देख लेते हैं हम। संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है कब? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों में से एक जगह संविधान संशोधन बिल पेश किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य संख्या के जो है ना बहुमत एवं उपस्थित और मत देने वाले टोटल का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, इसका ये क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं 19। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि अनुच्छेद 20 एवं 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में क्या किया गया है? अपराध के लिए दोषी शुद्ध के संबंध में संरक्षण था। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये दोनों 20 और 21 में कहा गया है, तो ये आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। कौन से नहीं शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है सभी के सभी यहाँ जो दिए हैं ना सारे के सारे शामिल हैं। अनुच्छेद 43B में सहकारी समिति को प्रोत्साहन यहाँ बोला गया है, 43B यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद 48A में पर्यावरण संरक्षण 48A में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 41 में जो है सार्वजनिक सहायता और अनुच्छेद 47 में महानिषेध वर्णित। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं वर्णित हैं इसमें। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 21। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, किसके द्वारा ये बताना है हमें। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल राज्यसभा में। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ के पदेनाध्यक्ष होते हैं। यह प्रस्ताव संकल्प राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान के अनुसार इस प्रस्ताव से लोकसभा सहमत होनी चाहिए, जिसका अभिप्राय है कि लोकसभा इस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर दे। ठीक है, चलिए 22 देख लेते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन अनिवार्य है? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 23। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरूपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा द्वारा लोकसभा सदस्यों से ही नियुक्त किया जाता है, वह निरपवाद जो रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 24। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 243 डी। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा महिलाओं के स्थान को आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट 25 देख लें हम। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने के अंदर में। किसी भी राज्य के में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के में जो है इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, स्वीकृति मिल जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम 26। निम्न में से कौन मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ना सारे के सारे ऑप्शन, ये सभी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। हिंसा से दूर रहना, ठीक है, 16-14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और ऐसे प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, ये सारे आते हैं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। 27 केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक अधिकारिता। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है, यानी प्राइमरी इनका फंक्शन है, जो है प्रारंभिक अधिकारिता इनकी आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 28। किसी संविधान संशोधन नियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा यह बताना है। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, 1951 में ये शामिल किया गया है। 29 देख लेते हैं हम। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों और विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निहित के बारे में प्रावधान किया गया, यानी दल बदल कानून? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां। तो 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में हुआ था, इसके द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निहित के बारे में प्रावधान इसमें किया गया है और इसी टाइम में दल बदल कानून वगैरह ये सब बना था। 30 देख लेते हैं। सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। ठीक है, सबसे पहले संविधान के प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था यूएसए, उसके बाद अन्य देशों में इसको अपनाया गया, ये याद रखें आप लोग। 31 वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट 32 आम बजट 2019-20 में जीरो बजट फार्मिंग की बात की गई, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका विकास कर्नाटक में हुआ, करेक्ट। इस खेती का श्रेय जो है श्री सुभाष पालेकर को जाता है, करेक्ट। और इसमें शून्य कर्ज व बिना रासायनिक इनपुट का इस्तेमाल किए खेती की जाती है, करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 बिहार में हरियाली क्षेत्र को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17%। अभी जो है बिहार में हरियाली क्षेत्र 15.4% है, जिसको बढ़ाकर 17% करने का टारगेट रखा गया है। 34 देख लेते हैं। कृषि रोड मैप 3 के तहत बिहार के कितने जिले में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 9 है ना। 9 कौन कौन से हैं? कृषि रेड मैप 3 के तहत बिहार के 9 जिले हैं पटना, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, नालंदा, वैशाली, लखीसराय, खगड़िया। ये सारे जिले में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 35 देख लें हम। यूनिसेफ ने निम्न में से किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना को। 36 हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? करेक्ट आंसर है फुटबॉल से। नेक्स्ट 37 रामायण मार्केट के तहत बिहार के 3 जिले को विकसित किया जाएगा, निम्नलिखित में कौन इसमें शामिल नहीं है? रामायण सर्किट, आई एम सॉरी मार्केट मैंने इसको पढ़ा है, रामायण सर्किट के तहत बिहार के 3 जिलों को विकसित किया जाएगा, निम्नलिखित में कौन कौन इसमें शामिल नहीं है?
करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर, है ना। तो रामायण सर्किट के तहत सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर को इसमें जो है शामिल किया गया है, इसमें विकसित किया गया रामायण कॉरिडोर। भारत के पहले लाइकेन पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट 39 देख लें, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने हेतु उसे 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? करेक्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ 10 ब्रॉडगेज ईंधन वाले इन्हें डीजल ईंधन सौंपे गए हैं, जिसकी क्षमता जो है 3300 हॉर्स पावर है तथा रफ्तार 120 किलोमीटर पर आवर है। 40 देख लेते हैं हम, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में छात्रों एवं शिक्षकों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस पहल को लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोदपन, ठीक है। 41 देख लेते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के सर्वश्रेष्ठ थानों की रैंकिंग में किस राज्य के नदौन थाने को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश के। 42 देख लेते हैं हम, 21 जुलाई 2020 को भारतीय राजनीतिज्ञ लालजी टंडन का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश तथा बिहार, इन दोनों के जो है ये राज्यपाल रह चुके हैं, और वे उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं, ये आप लोग याद रखें। 43 देख लेते हैं, नवंबर 2020 में भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 44, नई उड़ान योजना का संबंध निम्न में से किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यकों की सिविल सेवा परीक्षा में भूमिका से है नई उड़ान का संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 45, अगस्त 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसके संरक्षण हेतु सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी के, ठीक है। तो हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने सुरक्षा पोर्टल, ठीक है, सुरक्षा पोर्टल इसका शुभारंभ इन्होंने किया। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 के तहत की गई है, ये याद रखें आप लोग। 46 देख लेते हैं, भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देवलाली से दानापुर, है ना। तो भारत की पहली किसान रेल देवलाली, महाराष्ट्र में है देवलाली, ये याद रखेंगे, और दानापुर ये है पटना में, ठीक है। चलिए बिहार के दानापुर ये पटना के पास में है, बिल्कुल वहां पे चलाई गई है। नेक्स्ट 47, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पहला और दूसरा स्थान क्रमशः किन राज्यों का है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 48, द्वितीय भारत मध्य एशिया वार्ता के दौरान भारत ने मध्य एशिया देशों में प्राथमिक वाली विकास परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में कितनी राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, $1 बिलियन की, ठीक है। चलिए 49 देख लेते हैं हम, हाल ही में प्रकाशित की गई आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50, कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने किस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ, ठीक है। 51 देख लें हम। 51, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो वर्तमान में जो है सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं, ये याद रखें, ठीक है। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला जो हैं ये मणिपुर की हैं, RN रवि जो है ये नागालैंड के हैं, प्रोफेसर गणेश लाल जो हैं वो उड़ीसा के हैं, और गंगा प्रसाद जो हैं ये सिक्किम के हैं, ये आप लोग याद रखें, ये करेक्ट फॉर्म है। और वर्तमान में मेघालय के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल बताइए बताइए बताइए, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 52, सतत विकास लक्ष्यों में संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको, ठीक है। 53 देख लेते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
6,870 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 54। हाल ही में भारत सरकार ने चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, घड़ियाल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 55। फरवरी 2020 में किस देश ने राष्ट्रमंडल की पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे हम 56। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5वां। ठीक है, तो पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जो ये जारी किया जाता है विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो 5th है, और इस सूचकांक में जापान जो है वो 1st पोजीशन पे है, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, पर्यावरण थिंक टैंक। नेक्स्ट 57। बजट 2020-21 के तहत भारत के किस शहर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रांची में। ठीक है, 58। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बिहार के किस जिले को सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपौल को। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है 59। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम था, क्या था ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, यह थीम था मतदाता दिवस का 2020 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन तान्या शेरगिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये हमेशा याद रखें आप लोग, 15 जनवरी को। ठीक है, तो 72वां भारतीय सेना दिवस जो 15 जनवरी को जो मनाया गया था, तो उसके परेड के अवसर पर कैप्टन तान्या शेरगिल जो है पुरुष बटालियन का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो सेना दिवस 15 जनवरी। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 61। ओके, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रदूषक है और प्रभावित अंग है, कौन कौन सा इससे क्या क्या प्रभावित हो सकता है। तो करेक्ट इसका जो आंसर हो जाएगा कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। एस्बेस्टस ये फेफड़े को ये प्रॉब्लम पहुंचाता है। ठीक है, और सीसा जो है उदर को प्रॉब्लम पहुंचाता है। उसके बाद आपको पारा जो है रक्त धाराएं, ये रक्त धाराएं इनको प्रॉब्लम पहुंचाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मस्तिष्क को प्रॉब्लम पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 62। डायलिसिस किससे संबंधित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्स से, है ना। तो डायलिसिस जो है एक रक्त शोधन के रूप में ये काम करता है। कृत्रिम विधि है जो मैन मेड आर्टिफिशियल है, जो किसी भी व्यक्ति के विक यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हो तो उनको सही से फंक्शन करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, 63 देखते हैं। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। नेक्स्ट 64 देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है। मंदक जो है रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखें आप लोग, तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट जाएगा। ठीक है, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है और भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दोनों यहाँ पे ए और सी दोनों आ जाएंगे, इसलिए ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 65 देख लेते हैं। जूल किसकी इकाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जूल कार्य एवं ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, कार्य एवं ऊर्जा दोनों की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 66 देख लेते हैं। इसमें कौन सा सदिश राशि है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बल का आवेग एवं बल का घूर्षण माप दोनों ही सदिश राशि हैं। बल का आवेग एवं बल का घूर्षण माप दोनों के दोनों जो है सदिश राशि हैं। ठीक है, 67 देख लेते हैं हम। 67 ओके, यस, चलिए। तो 67 है हमारे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, है ना। उपयुक्त सारे के सारे यहाँ पे जो हैं सारे के सारे सुमेलित हैं। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत तेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट
निम्नलिखित में से गैसों के किस समूह को आदर्श गैस की परिकल्पना से काफ़ी करीब माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, 69 देख लें, जब बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। 70, प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष में क्रमशः कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल एवं बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 71, फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीसा एवं टिन का। नेक्स्ट 72, भाप अंगार गैस मिश्रण होता है किसका, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CONH2 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 73 देख लेते हैं। बायोगैस मुख्यतः होता है क्या, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CO2 + CH4। बायोगैस मुख्यतः अवयव कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसमें पाया जाता है ना। चलिए 74 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका खाद्य पदार्थों के परीक्षण में प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों के परीक्षण में सोडियम बेंजेट, बेंजाइक अम्ल एवं पराबैंगनी किरणों का प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 75, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 76, निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? करेक्ट जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया जो अनुवांशिक रोग नहीं है, ये रक्त संबंधी रोग है, ब्लड कैंसर से रिलेटेड ये रोग है। 77, प्रतिजन वह पदार्थ है जो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, प्रतिजन रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है तथा यह प्रतिपिंड एंटीबॉडीज के निर्माण एवं प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीप्त करता है। ठीक है, प्रतिपिंड के निर्माण में ये उद्दीप्त करता है। 78, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जार्कोनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। मेंडल का आनुवंशिक सिद्धांत किस पर आधारित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन पर। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जो कि पौधे में ये हरा भाग होता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट 81 देख लेते हैं। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम क्या होगा, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पहले पुर्तगाली आए, ये कब आए? 1498 में ये लोग आए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे सही से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं बोल के बता रहा हूँ। उसका डच आए, ये आए 1602 में। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आए, ये आए 1608 में। ठीक, उसके बाद डेनिस आए 1616 में। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में। तो ये सही हमारा जो है क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 82 देख लेते हैं। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में अलीगढ़ की संधि हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 83, किस वायसराय ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने ही की थी। कब की थी? सन 1800 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 84 देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन जो है इनके नाम पर पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुवक निकाला और बाद में कवि काजी मजहूर इस्लाम ने इनके सहयोग से बंगाल की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद जो है पंजाब में गुलाम हुसैन ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इनकलाब का प्रकाशन किया। मद्रास में एस सिंगारवेल लेबर किसान गजट की स्थापना की। तो इनमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो है यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 85। MN रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1920 में। ठीक है,
भारत में जो है ताशकंद में 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद कई वामपंथी समूह और कम्युनिस्ट दल जो है संगठन जो है 1920 के बाद भारत में अस्तित्व में आने लगे। उसके बाद दिसंबर 1925 में इनमें से अधिकांश समूह कानपुर में मिले और इनमें से एक अखिल भारतीय स्तर संगठन कायम किया गया जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया था। ये ध्यान में रखें आप लोग। 86 वाई सोशलिज्म या समाजवादी क्यों पुस्तक किन्होंने लिखी, किन महानुभावों ने लिखी, ये बताना है। करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण। 87 साइमन कमीशन भारत कब आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत आया था। ये मुंबई पहुंच गया था 3 फरवरी 1928 को। इसका रीजन क्या था साइमन कमीशन का भारत आने का, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है, विथ डिस्क्रिप्शन। आई वांट विथ डिस्क्रिप्शन आप हमें आंसर बताएं। 88 निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के मध्य से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का तभी गठन किया गया था 1924 में, अक्टूबर 1924। इसका जो एम था सशस्त्र क्रांति के मध्य से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय यानी गणतंत्र संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करना। यह तब सपना देखा गया था, ठीक है, 1924 में ही। 89 देख लेते हैं हम, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 90 देख लेते हैं हम, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और इसके महासचिव कौन चुने गए थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन.जी. रंगा। तो 1936 में लखनऊ अखिल भारतीय किसान सभा का जो सचिव चुने गए थे एन.जी. रंगा चुने गए थे। 91 देख लेते हैं हम, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद मिल हड़ताल। 92 तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो तत्वबोधनी सभा की जो स्थापना हुई देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 93, मंगल पांडे निम्न से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 34 नेटिव इन्फेंट्री के, ठीक है। 95 सबसे पहले किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड ने। तो 1792 में मद्रास प्रांत के 12 महल जिले में सबसे पहले कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था, ठीक है, मद्रास प्रांत में 1792 में, ठीक है, 12 माइल जिले में, चलिए 12 महल जिले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 95, ब्राह्मण समाज के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? पहले देख लेते हैं, मूर्ति पूजा का विरोधी था ब्राह्मण समाज, यहाँ ये बोलना चाह रहा है। यह अनेक धर्मों का समन्वय था, यह मानव अस्तित्व बल प्रदान करता था। तो यहाँ जो एक करेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तीनों का तीनों हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे डी हमारा सही हो जाता है। 96 देख लेते हैं हम, गांधी अरविंद समझौता के दौरान मध्यस्थता किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा ई? क्योंकि तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, और जयकर की मध्यस्थता में, ठीक है, एम.आर. जयकर, इन दोनों के मध्यस्थता में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो यहाँ पे इनमें से एक से अधिक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 97 है, निम्नलिखित में तंजौर के समुद्री तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक यात्रा की थी, तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक इन्होंने यात्रा की थी। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्री तट पर नमक सत्याग्रह, सी राजगोपालाचारी, ठीक। 98 महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन.जी. रंगा ने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 99, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि जो है इसने ही धारण की थी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 100, किस सुल्तान के दरबार में लगभग 1,80,000 दास रहते थे? करेक्ट जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह
तुगलक। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक दरबार में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। ठीक है, और दासों के लिए उसने अलग से दीवाने बंदगान नाम का एक अलग सा बिल्डिंग ही बना दिया था जहां दास लोग रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किसके काल में हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के काल में। ठीक है, तो भू राजस्व की जब्ती व्यवस्था की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी, याद रखें। और जब्ती व्यवस्था जो है भूमि के सर्वेक्षण के आधार पर लगान निर्धारण से संबंधित ये जो है प्रथा थी। नेक्स्ट 102 देख लेते हैं हम। औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह को। ठीक है, तो शिवाजी के दमन के लिए कछवाहा के राजा जयसिंह को इसने जो है औरंगजेब ने भेजा था। कब? 1665 में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 103। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ जो ये राजस्थान है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, रोपड़ पंजाब में है ना, ये पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं 104। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन हमारा है पूर्व वैदिक काल में मूर्ति पूजा की प्रधानता थी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में धर्म में प्रकृति का महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो इसका जो 104 का हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। और सेकेंड है उत्तर वैदिक काल में प्रकृति की जगह कर्मकांड का महत्व बढ़ गया था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 105। बौद्ध धर्म किसके समय में महायान एवं हीनयान नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गया? करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के समय में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 106। इतिहास में सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 107। मौर्य काल में नियुक्त अधिकारी रज्जुक का कार्य क्या था, ये बताना है। करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों होगा ये बताते हैं। तो अशोक के चौथे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। ठीक है, और रज्जुक जो ये अधिकारी है वो जिलाधिकारी के समान था। इसे न्याय एवं राजस्व का अधिकारी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 108। महरौली लौह स्तंभ जो है संबंधित किस शासक से, ये बताना है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो महरौली के पास जो एक लौह स्तंभ है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। 109। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने अंग को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। 110 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। ठीक है, तो धौलावीरा जो है हड़प्पा नगरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। फर्स्ट, ये संपूर्ण नगर जो है 3 भागों में डिवाइडेड था, बटा हुआ था। गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। ठीक है, गढ़ी जो है वो सबसे टॉप आ गया, मध्य नगर बीच में आ गया और निचला नगर सबसे लोअर मोस्ट हो गया। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेखों की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षरों में अंकित किए गए हैं कि प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़े से मिलाकर धातु या स्फटिक चूने की लेप की मदद से बनाया गया हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है धौलावीरा। ठीक है, हड़प्पा में। नेक्स्ट 111 हम देख लें। सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्यसागरीय सागर, इटली और स्पेन में प्रवेश करने वाली गर्म शुष्क और तथा रेत से भरी पवन जो है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिरक्को। 112 देख लेते हैं। किस स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? 112 का ए, देशांतर रेखा। 113। निम्न में से कौन सी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलकृत नदी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्फ। ठीक है, तो सर्क यहां पे हो जाएगा, सर्क, टॉर्न, अरेंट, हॉर्न, नुनाटाक, फ्रियोड, ड्रुमलिन, क्रेमेस्कर एक्सेट्रा, ये सब जो है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलकृत है। सर्फ जो है सागरीय जल द्वारा निर्मित एक स्थलकृत है। ठीक है, सागरीय जल द्वारा निर्मित है ये। नेक्स्ट 114 हम देख लेते हैं। विश्व में सूरजमुखी का बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 115 हम देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानीय पवनों को इनका मिलान करना है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉन जो है वो आल्प्स पर्वत हो जाएगा। ठीक है, फॉन आल्प्स पर्वत। उसके बाद चिनूक यूएसए है ना, चिनूक जो है वो यूएसए हो जाएगा।
उसके बाद सिमुक अरब रेगिस्तान, सिमुक जो है वो अरब रेगिस्तान हो जाएगा और जोंडा जो है एंडीज पर्वत हो जाएगा। तो ये करेक्ट हमारा कूट है, मिलान है। 116 हम देख लेते हैं। 116, यस, थोड़ा सा जूम, वेरी गुड। चलिए, तो 116 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेल्ड। नेक्स्ट 117 देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है, ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 118 देख लेते हैं। दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। 119 देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी का। 120 इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से जल प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज और व्यास से। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 121 मुरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से संबंधित है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 122 सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, कौन सा जाना जाता है ये बताना है। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाटी। 123 देख लेते हैं हम। 123 हमारा जिस अक्षांश पर सिक्किम स्थित है उस पर निम्न में से कौन सा राज्य नहीं स्थित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो पंजाब के अतिरिक्त अन्य तीनों जो राज्य हैं वो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, हरियाणा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। पंजाब डिफरेंट है, ठीक है। 124 देख लेते हैं हम। लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध सार व लॉरेंस क्षेत्र किस देश में स्थित हैं। करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। 125 देख लेते हैं। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं बहती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट 126 आर्थिक मंदी का आमतौर पर संबंध होता है, किससे होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपस्फीति से, ठीक है। 127 थोक मूल्य सूचकांक जो कि WPI निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, थोक मूल्य सूचकांक। 128 कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती वृद्धि और रोजगार की घाटा इंगित करती है क्या। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। 129 देख लेते हैं हम। वर्तमान में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करना स्टार्ट किया है, करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CPI, संयुक्त, ठीक है। 130 देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉफर कर्व। 131 देख लेते हैं हम। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। 132 निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 133 देख लें हम। 133 हमारा भारत जनसांख्यिकी लाभांश वाले देश के रूप में माना जाता है, इसका कारण है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 64 वर्ष की आयु में इसका अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट, भारत में आयकर का जो है क्या है ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, ठीक है। नेक्स्ट 135 आमतौर पर प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ होता है, ठीक है, क्या होता है ये बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट 136 देख लेते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला निम्न से कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, ठीक है, जो कि 876 बालिकाएं प्रति 1000 बालकों पे हैं। 137 देख लेते हैं। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी पर। 138 पारामारिबो निम्न में से किस देश की राजधानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो पारामारिबो जो है दक्षिण अफ्रीका देश सूरीनाम की राजधानी है। कोलंबिया का बोगाट, ठीक है, बोगाटा जो है वो कोलंबिया का हो जाएगा। फ्रेंच गुयाना क्रिएन, ठीक है, फ्रेंच गुयाना का जो है केनी हो जाएगा। उरुग्वे का मोंटोविडियो और इक्वाडोर का क्वेटो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 139 देख लेते हैं। कौन सी नदी ब्राजील एवं पैराग्वे की समान सीमा निर्धारित करती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पराना नदी। 140 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में कौन एशियन का सदस्य नहीं है, एशियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, ठीक है। तो एशियान यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया का सहयोग संगठन है ये देश, ठीक है। इसके 10 सदस्य देश हैं जिसमें भारत शामिल नहीं है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है ये हमें कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से जरूर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 141, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं इसका फटाफट से आपको आंसर बता दूंगा, आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर खुद से सॉल्व करें। 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपये की राशि का पर प्राप्त साधारण ब्याज इस समय के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से 25 रुपये कम है, तब ब्याज की दर क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10%। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट 142, दो संख्याओं में अंतर, ठीक है, 18 है और उनके HCM और LCM में क्रमशः 6 एवं 168, तब दोनों संख्याओं का वर्ग का योग क्या होगा ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 143, तो 143 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 144, ये सीरीज है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है, विलुप्त संख्या का पता लगाना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट लेते जाएं आप लोग, जो भी मैथ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसको आप लोग जरूर से खुद से सॉल्व करें, ठीक है। 145, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 150। नेक्स्ट 146 देख लेते हैं, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, ए एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है ये बताना है। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भांजा और भतीजा। 147 हम देख लेते हैं, दिए गए पाई चार्ट में रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है, ठीक है। यहाँ जो इसका करेक्ट हो जाएगा 147 का वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148 क्या बोल रहा है, जितनी दर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी ही दर में बी यहाँ पे थोड़ा सा 25 मीटर के आसपास दूरी तय करता है, 25 मीटर ही है, यस 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितनी दूरी से हराएगा, कितनी दूरी के मीटर से हराएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 100 मीटर। नेक्स्ट 149, तो 149 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 150 आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितनी अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40%। दोस्तों ये था हमारा इडुटेरिया का सेट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया है, और सेट अगर पसंद आया तो सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें। शाम में आपको सेट नंबर 7 उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बस एग्जाम में अब 9 दिन के आसपास समय रह गया है, तो बिल्कुल जी जान से लग जाएं और इस बार बिल्कुल तोड़ देना है, निकालना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही। दोबारा से मिलते हैं सेट नंबर 7 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।